मैं जावेद इकबाल। मेरी गिनती 100 पे ख़त्म होती है। मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हुआ। मैं सैकड़ों माँ को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कत्ल। बाईस नवंबर 1999 डेली जंग न्यूज के दरवाजे के बाहर एक लेटर आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है। वो इस वक्त डेली जंग न्यूज के चीफ रिपोर्टर थे। पैकेज खोलने पर उनको कुछ तस्वीरें और खत मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए पूरी दुनिया को बताएं कि मैंने क्या किया। मैं अपने 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ। ये मेरे 100 कत्ल का पूरा मुकम्मल कन्फेशन है। ये खत पढ़ते ही चिश्ती साहब बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन उस मकान की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो मकान पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस मकान पे ताला लगा हुआ है। लेकिन चिश्ती साहब को एक ताला नहीं रोक सका। वो दीवार फलांग कर गए उस घर के अंदर। जैसे ही चिश्ती साहब घर में दाखिल होते हैं उनको वहाँ पे एक अलग ही मंजर दिखता है। उनको 85 जूतों के पेड़ दिखते हैं और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के मुख्तलिफ कपड़े मिलते हैं। एक दूसरे कमरे के अंदर एसिड के ड्रम्स रखे हुए होते हैं जिसमें से बहुत बदबू आ रही होती है। और एक दीवार पर कुछ कार्ड चिपके हुए होते हैं जिसपे मुख्तलिफ डिटेल्स लिखी हुई होती है। कुछ बॉडीज को मैंने जानकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सके। मैं जावेद इकबाल दरियादारी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अब अखबार जैसे ही इस खबर को शाया करता है उसके मकान के बाहर वालिदैन का भारी रश लग जाता है। 29 दिसंबर 1999 डेली जंग न्यूज़ ऑफिस के बाहर एक बार फिर से दस्तक होती है। लेकिन इस बार कोई लेटर नहीं, जावेद इकबाल खुद मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही वो अपना सरेंडर दे देता है। मैं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल जो इस दुनिया से नफरत करता है और मुझे अपने किए पे कोई गिला नहीं। कोई इंसान इस तरह जुल्म की इंतहा कैसे कर सकता है? किसी के जहन में इतनी नफरत कैसे हो सकती है? आइए जानते हैं इसके शैतानी दिमाग के पीछे की वजह। औकात तेरी ये है कंजरी कि तू इन दो सिपाहियों को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकती। और तुझे जानना है कि जावेद इकबाल ने बच्चों के साथ क्या क्या किया था। सलानिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद इसके बाप ने इसको लोहे का बिजनेस स्टार्ट करके दिया। यहाँ ये कम उम्र बच्चों को हायर करता है क्योंकि उनको कम तनख्वाह देनी पड़ती। उसकी इस हायरिंग की एक और वजह थी, ये वाज अ प्योरी ऑफ आई। इसके बावजूद उसकी 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों शादियां सिर्फ 1 साल तक रही। लोहे के बिजनेस के बाद उसने आर्केड शॉप खोली जहाँ पे भारी तादाद में बच्चे उसके पास गेम खेलने आते थे। वो जमीन पर 100 का नोट रखता और इस उम्मीद में रहता कि कोई बच्चा इसे जरूर उठाएगा। अब वो शक में आकर बच्चों को लाइन से खड़ा करता और बारी बारी बच्चों को प्राइवेट रूम में ले जाता और उनके साथ भयानक हरकतें करता। जावेद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब शुरू होता है जब वो एक 18 साल के लड़के को घर में लेकर आता है और उसके साथ खूब ज्यादती करता है। जब जावेद वहाँ सो रहा था वो लड़का उसके सर पर रॉड मारकर भाग जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो जावेद वहाँ गिरा हुआ होता है और उसके सर से खूब खून बह रहा होता है। क्वायरी करने पर जावेद पर रेप चार्ज लगता है। पुलिस उसको सजा के तौर पर 100 कोड़े मारती है जिसके नतीजे में वो 22 दिन कोमा में रहता है और उसकी फैमिली भी उसका मेडिकल एक्सपेंसेस देने से मना कर देती है। लेकिन उसकी माँ होती है जो उसके लिए खूब आंसू बहाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि इस वाकये की वजह से जावेद इकबाल पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो गया। जावेद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वायलेंस और एग्रेशन उसके साथ भी हो सकता है। उसको भी पैसे की दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से उसको भी रैन के घर पर शिफ्ट होना पड़ गया, 16B रावी रोड। And now Javed is set for revenge. मई 1999 जावेद अपने बदले का आगाज करता है और सिर्फ 147 दिनों में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब हो जाते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता, उनको अच्छा सा खाना खिलाता, फिर घर वापसी लाने के बाद उनके साथ घिनौनी हरकतें करता, फिर उनके गले में चेन डालकर उनको मार देता और उनकी बॉडीज को एसिड के ड्रम्स में डाल देता। पूरे लाहौर में माओ की रोने की आवाज़ थी। सड़कें खाली रहने लग गईं। इनफैक्ट माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया। 18 फरवरी 2000 जावेद को उसके साथियों समेत अरेस्ट कर लिया जाता है। ताजिद को 686 साल की कैद होती है, नदीम को 186 साल की कैद होती है और साबिर जो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था उसको 42 साल की कैद होती है। जज अल्लाह बख्श राजा के सर पूरे मुल्क का बोझ था। लोग कोर्ट के बाहर एहतजाज करते और सजा की मांग करते। जावेद को पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सजा सुनाई गई जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान में उसी चेन से फांसी दी जाएगी। उसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएंगे और हर टुकड़े को बारी बारी करके एसिड में फेंका जाएगा। अब ये सजा सुनकर पूरा मुल्क खुश, लेकिन एनजीओ अलर्ट हो जाती है। ये फॉरेन एनजीओ थी जो कि बीच में आ जाती है और जावेद की सपोर्ट में आने लगती है। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर भी इस चीज़ को नोटिस लेते हैं क्योंकि ये चीज़ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आ रही थी। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को भी मौत की धमकियां आने लगी जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अब जावेद को सुनाई गई सजा कंफर्म हो चुकी थी।
9 अक्टूबर 2001 कोर्ट नंबर जावेद और उसके साथी सेल के अंदर मरी हालत में पाए जाते हैं। इनिशियल रिपोर्ट से साबित होता है कि जावेद और उसके साथी ने अपने कुर्ते का फंदा बनाकर अपने गले में डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इस तरह से इन लोगों का मर जाना लोगों को शक में डालता है कि क्या वाकई में इन लोगों ने अपनी जान ली या किसी ने इनको मरवा दिया। दोस्तों, ये थी कहानी जावेद इकबाल की। हमारे पास इस तरह की और बहुत सारी कहानियां मौजूद है। अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।